यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मत्ती 1:18-25 के प्रश्नोत्तर। मरियम कैसे गर्भवती हुई? मरियम पवित्र आत्मा की द्वारा गर्भवती हुई थी। वो कुंवारी थी और यूसुफ से उसकी सगाई हुई थी, परंतु उनके साथ रहने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई। संदर्भ मत्ती 1:18। यूसुफ कौन था? यूसुफ दाऊद वंश का एक धर्मी व्यक्ति था। वो मरियम का पति कहलाता था। संदर्भ मत्ती 1:19। क्यों यूसुफ ने मरियम को छोड़ देने का निर्णय लिया? क्योंकि वो मरियम को लज्जित नहीं करना चाहता था। वो धर्मी था, इसलिए उसने चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया ताकि मरियम की बदनामी ना हो। संदर्भ मत्ती 1:19। प्रभु का दूत यूसुफ के सामने कब प्रकट हुआ? जब यूसुफ इन बातों को सोच ही रहा था, तभी स्वप्न में प्रभु का दूत उसके सामने आया। मत्ती 1:20। स्वर्गदूत ने यूसुफ को क्या समझाया? स्वर्गदूत ने कहा, हे दाऊद की संतान यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। उसने ये भी कहा कि मरियम एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। संदर्भ मत्ती 1:20-21। यीशु नाम का क्या अर्थ है? यीशु का अर्थ है वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। संदर्भ मत्ती 1:21। इम्मैनुएल नाम का क्या अर्थ है? इम्मैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। संदर्भ मत्ती 1:23। मरियम और यीशु के बारे में क्या भविष्यवाणी कही गई है? भविष्यवाणी ये थी कि एक कुंवारी गर्भवती होकर पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी यशाया 7:14 में दी गई थी, जो मसीह के जन्म से पूरी हुई। संदर्भ मत्ती 1:22-23। स्वर्गदूत के समझाने से यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने वही किया जो प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। उसने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में अपने घर ले आया, परंतु उसने मरियम को नहीं जाना, अर्थात शारीरिक संबंध नहीं रखा, जब तक कि उसने पुत्र को जन्म ना दिया। संदर्भ मत्ती 1:24-25। सीख: धर्मी व्यक्ति की पहचान। यूसुफ का जीवन हमें सिखाता है कि धर्मी व्यक्ति केवल नियम नहीं मानता, बल्कि दूसरों की भलाई भी सोचता है। परमेश्वर की योजना पर विश्वास। जब स्थिति समझ में ना आए, तब भी परमेश्वर की इच्छा को मानना चाहिए। पवित्र आत्मा का कार्य अद्भुत है। मरियम के माध्यम से परमेश्वर ने अपनी उद्धार की योजना पूरी की। यीशु नाम में उद्धार है। केवल वही पापों से मुक्त कर सकता है। परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मैनुएल का अर्थ हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। मनन: क्या मैं यूसुफ की तरह कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की योजना पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं दूसरों की प्रतिष्ठा की रक्षा करता हूँ, भले ही मुझे तकलीफ हो? परमेश्वर मेरे साथ है। ये सत्य मेरे जीवन में कितना प्रभाव डालता है? क्या मैंने यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? अगर ये मनन आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।